पई दे के लावे, दसना द्वार खोल दे, दसना द्वार खोल दे, बिना तेल दे जग दे दीवे, जिन्ना नूरती तेरे नाम दी, इन अमला तो रहंदे जीवे, जिन्ना नूरती तेरे नाम दी, इन अमला तो रहंदे खीवे। तन तन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। रागी शमेंद्रपाल सिंह जी इंसान पटियाला से भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागो जी इंसान भजन सुनाएंगे जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। सत्संग जीओ सोवो ना, जरा गज बज के बोलो धन धन सतगुरु जिंदा राम तेरा ही आसरा। सत्संग जीओ ये सच्ची आसरा जे, आओ सारे मिलके पढ़िए। संत शरण जो जान परे, दादा रे दारे मरे दारे मापा मरे दा, सारे मापा दा पदा पा मरे मापा मरे, दादा रे दारे सा। संत शरण जो जान परे, छो जन उदरन संत की निंदा नानका बोर बोरे अवतार, संत की निंदा नानका बोर बोर अवतार। आज दासी देकर प्यारे गुरु आ गए, आज दासी देकर प्यारे गुरु आ गए, आज दासी देकर प्यारे गुरु आ गए। सारे कृपा करो। आज दासी देकर प्यारे गुरु आ गए, 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 आज दासी देकर प्यारे गुरु, आज दासी देकर प्यारे गुरु आ गए, आज दासी देकर प्यारे गुरु आ गए, आज दासी देकर प्यारे गुरु आ गए, दासी देकर प्यारे गुरु आ गए, आज दासी देकर प्यारे गुरु आ गए, आज दासी देकर प्यारे गुरु आ गए, आज दासी देकर प्यारे गुरु आ गए,
आज दासी देकर प्यारे गुरु आ गए, आज दासी देकर प्यारे गुरु आ गए, आज दासी देकर प्यारे गुरु आ गए, आज दासी देकर प्यारे गुरु आ गए, आज दासी देकर प्यारे गुरु आ गए, खिड़ दर्शन दी गुलजार, दर्शन दी छाई कैसी बहार, कैसी बहार, छाई कैसी है बहार, छाई कैसी है बहार, दर्शन देख जीवा गुर तेरा, दर्शन देख जीवा गुर तेरा, दर्शन देख जीवा, पूरन कर्म होए प्रभु मेरा, गुर की मूरत मन में ध्यान, गुर की मूरत मन में, गुर के शब्द मंत्र मन मान, गुर के शब्द मंत्र मन मान, गुर के चरण हृदय ले तारो, गुरुपार ब्रह्म सदा नमस्कारो, गुरुपार ब्रह्म सदा नमस्कारो, मत को परम पुले संसार, परम पुले संसार, गुरु बिन कोई न उतर सुपार, गुरु बिन कोई न उतर सुपार, पार गुरु बिन कोई न उतर पार, तन सोवेला जित दर्शन करना हो बलिहारी, सतगुरु चरना, तन सोवेला जित दर्शन करना हो गुरु में तरना। जी ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੱਚੀ ਸੁੰਨ ਮਸਾਨ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ, 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਥ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਲਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ और सच्चाई जाने हो पिता जी, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੱਚੀ ਸੁੰਨ ਮਸਾਨ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਪਲ ਪਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਘਟ ਘਟ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਈ ਹੋ। ਅੱਜ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿੱਲਾ ਵੇਚ ਕੇ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਸੱਚ ਕੀਏ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹੀਏ, ਭੁੱਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨੇ ਬਤਾਇਆ, ਭੁੱਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨੇ ਬਤਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰਵਟ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ, ऐसा गुरवट भागी पाया, दादा रे रे 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 मा रे मा रे मा रे मा धा ता पा मा रे दादा रे रे दादा रे रे दादा रे तेरा ही आसरा, तेरा ही आसरा, तेरा ही आसरा, मुदता दी विछेड़ी मैं शगन मनांदी सा, मुदता दी विछेड़ी मैं शगन मनांदी सा, दिन रात ऐसे इंतजार च बतांदी सा, दिन रात ऐसे इंतजार च बतांदी सा, पाया अज तेरा दीदार, पाया अज तेरा दीदार, होया दिल है ठंडा ठार, होया दिल है ठंडा ठार, गुरु कर आ गए थे होया दिवालियां, गुरु कर आ गए थे होया दिवालियां, दिल विच खुशियां ते मुंह ते लालियां, दिल विच खुशियां ते
सरकार जिथों मैं बलिहार सच्ची सरकार जाऊं जिथों मैं बलिहार लख चंद मार देवा रूमत वाले तो लख चंद मार देवा रूपमत वाले तो बल बल जावा तेरे टोज निराले तो बल बल जावा तेरे टोज निराले तो तेरा देख के सतनाम प्यार तेरा देख के सतनाम प्यार देवा तन मन तन सब वारे देवा तन मन तन सब वारे शासत नाम जी शासत नाम जी शासत नाम जी शासत नाम जी तेरा ही आसरा तेरा ही आसरा तेरा ही आसरा तेरा ही आसरा तन तन सतगुर तेरा ही आसरा तन तन सतगुर तेरा ही आसरा तेरा ही आसरा तेरा ही आसरा तन तन सतगुर तेरा ही आसरा आज दासी देकर प्यार गुरु आ गए आज दासी देकर प्यार गुरु आ गए आज दासी देकर प्यारे गुरु आ गए आ गए आ गए तन तन सतगुरु तेरा ही आसरा तन तन सतगुरु तेरा ही आसरा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आके सत्संग में विचार कर ले आके सत्संग में विचार कर ले आके सत्संग में विचार कर ले मनुष्य जन्म का उद्धार कर ले प्रभु है तेरा भला करे प्रभु है तेरा भला करे कारखाना सत्संग है अजीज बंदे के बनते हैं इसमें नसीब पाप मैल जन्म की साफ कर ले मानस जन्म का उद्धार कर ले प्रभु है तेरा भला करे प्रभु है तेरा भला करे हनी बड़ा सत्संगी जी नाम और प्रेम का चढ़े रंग जी वैरी मित्र से प्यार कर ले मानस जन्म का उद्धार कर ले प्रभु है तेरा भला करे राम तेरा भला करे गहरा नाम जहाज बिन कोई न तरा नाम जप कर बेड़ा पार कर ले मानस जन्म का उद्धार कर ले प्रभु है तेरा भला करे राम तेरा भला करे
वचन जो ले मान जी, नाम जपे होए कल्याण जी। कहीं शासक नाम जी इतबार कर ले, मानस जन्म का उद्धार कर ले। प्रभु है तेरा, राम तेरा भला करे, प्रभु है तेरा भला करे, प्रभु है तेरा भला करे, राम तेरा भला करे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिकी साजनबाजी प्यारी साथ संगत जियो, सत्संग एक रूहानी संजीवनी है जिसको लेने से मर्तप्राय आत्मा पुनर्जीवित हो जाती है। और आत्मा का बल क्या काल, क्या महाकाल, क्या मन, क्या माया, आत्मा की स्पीड, क्या हवा, क्या प्रकाश और क्या मन, सबसे कई गुना ज्यादा है। और जब आत्मा बलवान हो जाती है, आत्मा शक्तिशाली हो जाती है, तो इंसान के छोटे बड़े सब भयानक कर्म कंकर में बदलते चले जाते हैं और वो मालिक की कृपा का हर पल पात्र बन जाता है। आत्मा को बल देना है। जैसे कोई आदमी कमजोर हो जाता है, उसे कहा जाता है कि आपको ताकत चाहिए, तो उसके लिए आयुर्वेदा, एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी सब में पावर की चीजें हैं, वो दी जाती हैं और आदमी ताकतवर हो जाता है। लेकिन आत्मा को बलवान बनाने के लिए किसी पद्धति के पास कोई टॉनिक नहीं है। किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, कोई दवा नहीं जिससे आत्मबल बढ़ जाए। आत्मबल का टॉनिक भी आपके अंदर है। कितनी हैरानी है, आपके अंदर ही आत्मबल है और आपके अंदर ही आत्मा है। जैसे दूध में घी होता है, अब 5 क्विंटल दूध का आप पीना चाहें, क्या पी लोगे? नहीं पी सकते। लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर, जितना भी एक दिन में, अगले दिन फट जाएगा। लेकिन तरीका है, दूध के अंदर ही घी है, उसको जाग लगाओ, उसको बिलो, मक्खन आए, गर्म करो, छाछ अलग, घी अलग, तो वो घी 5 क्विंटल दूध का आप एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, साल, 2 साल, 3 साल तक उसको ले सकते हैं। वो पूरी पावर आपने ले ली। तो उसी तरह वो आत्मबल आप सबके अंदर है, लेकिन उसको हासिल करने के लिए एक तरीका है, एक मेथड है, एक युक्ति है। और उस तरीके को हमारे हिंदू धर्म में गुरु मंत्र, इस्लाम धर्म में कलमा, सिख धर्म में नाम शब्द, ईसाई धर्म में द गॉड्स वर्ड्स या मेथड ऑफ मेडिटेशन, यानी मालिक को याद करने का तरीका, विधि है। उस विधि के द्वारा अगर आप मालिक को याद करेंगे तो यकीनन आपकी आत्मा को आपके अंदर से पावर मिलेगी और वो टॉनिक मिलते ही आपके गम, दुख, दर्द, चिंताएं खत्म होती चली जाएंगी और खुशियों से माला माल हो जाएंगे। कितना आसान है ये प्रोसेस। एक नया पैसा नहीं लगाना, बाल बच्चों से, परिवार से दूर नहीं जाना, कपड़ा लत्ता अलग तरह का नहीं पहनना, कोई मुश्किल नहीं, शरीर को तकलीफ नहीं देना कि खड़े रहो, बैठे रहो, लेटे रहो, जैसी मर्जी आपकी। तो इससे आसान और क्या हो सकता है? जीभा से, ख्यालों से वो शब्द हैं, उनका अभ्यास करते रहो लगातार, तो आपके अंदर से आत्मबल बढ़ने लगेगा। और जैसे जैसे आत्मबल बढ़ता जाएगा, आप सुख, परमानंद की प्राप्ति के और करीब होते जाएंगे और आपकी बेचैनियां, आपकी टेंशनें खत्म होंगी और बिगड़े काम बनने लगेंगे।
आपका तो पता नहीं आप क्या कहें, लेकिन हम आपको दावे से कहते हैं, हमने ऐसा टॉनिक जो बिना दाम के मिले कहीं भी देखा तो क्या सुना भी नहीं, सिर्फ सतगुरु मौला ने बताया। गुरुओं ने, पीर पैगंबरों ने, ऋषि मुनियों ने बयान किया, लेकिन गुरु बिना गति नहीं। जब तक गुरु मिलता नहीं, उन पवित्र ग्रंथों की भी समझ इंसान को पूरी नहीं आती। वो तो रूहानियत के पवित्र ग्रंथ हैं। जरा सोच के देखिए, दुनियावी ग्रंथ जो हैं स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे उनको नहीं ढंग से समझ सकते जब तक उस्ताद, टीचर, मास्टर ना पढ़ाए। तो हमने ये देखा, गुरु मुर्शिद कामिल के चरणों में लगे, सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ अपने आप ख्यालों में आने लगे और अपने आप उनकी समझ आने लगी। ये उनका रहमो करम। तो सत्संग में आइए, पीर फकीर से बात कीजिए और अमल कीजिए। मन भी रुकेगा, माया भी ढीली पड़ जाएगी और आत्मबल बढ़ता जाएगा। सिर्फ बात करने से, दिखावा करने से कोई भक्त नहीं बनता, अमल करने से ही भक्त बना करते हैं। अमल करो, सुबह शाम सुमरन करो। आपकी कोई भी लाइफ है, आप गृहस्थी हैं, त्यागी हैं, तपस्वी हैं, यानी सदब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी हैं, सुमरन तो अति जरूरी है। कोई भी लाइफ आपने चुन ली, हर लाइफ के सक्सेस के लिए सुमरन रामबाण है, यानी काम करेगा ही करेगा, कभी नकारा नहीं होगा, ये 100% गारंटी है। घर गृहस्थ वालों को भी जाप करना चाहिए और त्यागी तपस्वी को भी। बिना सुमरन के मन नहीं ठहरता। मन बड़ी जालिम शक्ति है, कोई मालूम नहीं कब आदमी को टरका दे और कब आदमी को भरमा दे और कब चारों खाने चित करवा दे। इसलिए मन से लड़ा करो, और मन से लड़ने का कोई और तरीका है ही नहीं सिवाय प्रभु के नाम के। सुमाली का नाम जपो, उसके नाम में शक्ति है, उसके नाम में ताकत है जो आपको सुख देगा। चंद रुपयों के लिए, चंद नोटों के लिए इंसान मन और मनमते लोगों का संग करता है, और कई बार वो सब इंसान के दुख का कारण बनते हैं। परेशान रहता है, दुखी रहता है, किसी से पैसे लिए, किसी को मारा, काटा, तड़फाया, जिंदगी भर वो आदमी तड़फता रहता है जो ऐसे बुरे कर्म करता है। तो इसलिए बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। जहां तक संभव हो नेक कर्म करो, भले कर्म करो, मालिक का नाम जपो, तभी सुख मिलेगा, तभी शांति मिलेगी, तभी परमानंद मिलेगा। अगर आप वचनों पे पक्के नहीं रहते, सुमरन नहीं करते, तो मालिक की कृपा पात्र आप नहीं बन पाएंगे। इसलिए टेंशन छोड़ो, रजा में राजी सो मर्द गाजी। सतगुरु मौला दुख दे सुख दे, उसकी तमीज ना रहे, वो आदमी मालिक की खुशियों का हमेशा अधिकारी बनता है और दोनों जहां में खुशियों से माला माल रहता है। सुख में नाचने लगे, दुख में चारपाई पे पड़ गए, ये भक्तों का नहीं तरीका होता। वो तो सुमरन करते हैं, दुख आ गया तो परवाह नहीं करते, क्या है बस इतने सोचने की देर है, 50-60% तो दुख वैसे ही उड़ जाता है। फिर सुमन करे, भक्ति इबादत करे, थोड़ी दवा दारू करे, चलो उससे खत्म हो जाता है बस। और सोच के पड़ जाओ मर गया। ओ कई तो लेटते हैं, इधर को मेरा बाजू इधर गया, अरे इधर ही जाएगा जब इधर को लेट रहा है तो। नहीं क्यों गया, तो तेरा दिमाग लेके गया। हाँ जरा सी धूप लगी, ओ सिर दुखेगा, धूप में गया तो वो दुखेगा ही, क्योंकि पहले सोच लिया कि दिमाग को ऑर्डर दे दिया सिर दुखा देना, जैसे धूप में जाऊं। तो नेचुरली आपको नहीं पता, लेकिन ये शरीर का सिस्टम है। आपने कह दिया कि सिर दुखेगा और जब जाओगे तो दुखेगा। ये साइको होता है, आदमी के दिमाग में बैठ जाता है। तो दिमाग को पावर मिलती है गुरु मंत्र से, आत्म बल से। यानी किसी तरफ आ जाओ, चाहे साइंस की तरफ आ जाओ, चाहे रूहानियत की तरफ आ जाओ, सुमरन के बिना बात नहीं बनती। हमने देखा है 30 साल के बूढ़ों को, हमने देखा है 70-80 साल के जवानों को। देखा नहीं, देख रहे हैं।
थोड़ा सा काम किया। हम अपनी बात करते हैं, बेपरवाह जी की रहमत बचपन से, जन्म से रही, गर्भ से रही, हमेशा से रही और रहेगी। तो हमने कभी उस गांव में ये नहीं सुना था थक गए, ना तो बुजुर्गों से सुना था, ना अधेड़ अवस्था वालों से, ना जवानों से, लेकिन यहाँ आए बहुतों से सुना, छोटे बच्चों से ना, मैं तो थक गया। हमने कहा ये क्या बला होती है? जवान तो थक गया, अधेड़ तो थक गया, बुजुर्ग तो थक गया। कई लोग मिले ऐसे, सभी नहीं। ये थक गया क्या चीज होती है? बस आपने सोच लिया तो थक गया, नहीं सोचा कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं है, बात ही कुछ नहीं। तो बहुत सारी बीमारियां तो आपके दिमाग की दी हुई हैं, आत्मा की कमजोरी की वजह से। जैसे सुमन करोगे वो चुटकी में उड़ जाएंगे, हाथों हाथ खत्म। तो ऐसे ना सोचा करो, मैं ऐसे लेटूंगा मेरे तो बल पड़ेगा, मैं ऐसे लेटूंगा तो मेरे को आराम आएगा। हाँ, वास्तव में थोड़ा आराम मिलता है किसी भी करवट में तो अच्छी बात है, लेकिन पहले से सोच लो तो गड़बड़ है। इसलिए दिमाग में पहले से गलत बातें ना बिठाया करो। खास करके माता बहनों को ज्यादा होता है, लेकिन आजकल के भाई भी लगभग बराबरी में है। पहले माता बहनों को बहुत ज्यादा होता था, हर बात पे ओ हवा इधर से छींक आएगी, नेचुरली आएगी, छींक, अब चलेगा सामान तो चलेगा। तो ये सोचने की वजह से और कुछ नहीं है। हवा आगे क्या है, नहीं आने देनी चाहिए, नहीं आएगी, नेचुरली एलर्जी रुक जाएगी। तो ये आप की सोच रहे हैं जो नेगेटिव, उसका कारण है आत्मिक कमजोरी। और आत्मिक कमजोरी को दूर करने का एक ही तरीका है, सत्संग में आओ, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम गाओ, भक्ति इबादत करो, आप अंदर से मजबूत हो जाएंगे और बीमारियां चुटकी में उड़ती चली जाएंगी। आपकी सोच पॉजिटिव हो जाएगी, आपको शक्ति आने लगी। बात बात से लोग डरते हैं, छिपकली देख के कईयों को थरथराहट हो जाती है, काकरोच देख लिया कईयों के पसीने छूट जाते हैं। तो ये एक साइको है और कुछ नहीं। बताओ काकरोचों ने कितने लोगों को मारा है? सुना कभी उसके जहर से कोई मारा? नहीं मारा, लेकिन नाचते भागते चीखे मारते बहुत लोगों को सुना है। छिपकली हाँ, अगर दूध में खाने में गिर जाए, उसमें पड़ जाए तो जहरीली है, लेकिन ये नहीं है कि अगर उसका सही पे, चलो ऐसे भी अगर कोई पी भी जाता है और अंदर से स्ट्रांग है, थोड़ी दवा ले ले तो वो ठीक हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो आदमी को खत्म कर देगी हाथों हाथ, लेकिन उससे वैसे डरते रहे। वो बेचारी आदमी से डरती है, आदमी उससे डरता है, उसको पता नहीं कि आदमी डरता, वरना वो घरों से बाहर निकाल दे आदमी को। शुक्र है उसको नहीं पता चल सकता कभी, वरना अगर छिपकली को पता हो कि ये डरता तो वो कमरे ना घुसने देगी, आगे में चल। तो कहने का मतलब आदमी का अपना ही बनाया डर, अपनी ही बनाई बीमारियां हैं बहुत सारी, और जो हैं वो भी सुमरण से खत्म हो जाएंगी। अपनी बनाई तो खत्म होंगी होंगी, जो कर्मों की वजह से हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। ऐसा है राम का नाम, ऐसी है भक्ति, ऐसी है इबादत। तो आप रोज ताकत पाने के लिए खाते हो, सवेरे उठेंगे नाश्ता चाहिए। कई तो हमने देखा चाय नहीं पीते तो आंखें नहीं खुलती, सवेरे सवेरे चाय की प्याली पिएंगे फिर लाइट ऑन होती है, वरना तो डिम्मी रहती है। उसके बाद बाथरूम वगैरह जाते हैं, रफा हालत जाते हैं, तो उसके लिए भी शायद चाय, या कईयों को बीड़ी सिगरेट का आदी होते हैं, जब तक वो पीते नहीं तो काम होता नहीं, गड़बड़ रहती है। अलग अलग सिस्टम है, लोगों ने अपना अपना बना रखा साइको, बस फिट कर रखा, ये करूंगा तो होगा, ये करूंगा तो होगा। और उसके बाद फिर किसी को नाश्ता चाहिए, ना चाहिए तो गाड़ियां। कई घरों में आपने देखा होगा, माता बहनों को तजर्बा होगा कि भाई लोग गाड़ियां शुरू कर देते हैं, और भाइयों को तजर्बा होगा बहनें शुरू हो जाती हैं जो खुद बनाते हैं भाई। तो ऐसा चलता है, सब चीजों के लिए लड़ते हैं। दोपहर का खाना टाइम पे नहीं आया तो लाल पीले। खेतीबाड़ी में हमने देखा, सुबह से फावड़ा चला रहे हैं, कस्सी चला रहे हैं, बस ध्यान ऐसे चलाया, घंटा 2 घंटे खाने की तरफ ध्यान शुरू होता है, कोई आया नहीं, दिख तो रहा नहीं, फिर चलता है, अंदर से उबाले आने शुरू हो जाते हैं, और जब तक खाना आता है तब तक 10-20 गाड़ियां तो थोक में से रखा देते हैं कई लोग। क्यों? भूख लगी है। तो कभी ऐसी तड़प वाहिगुरु अल्लाह राम के लिए तो कभी नहीं बनी कि यार मैंने आज सुमरण नहीं किया, मैं अपने आप को ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं ना। कोई नहीं, मन कहता आज क्या है, कल को सही, कल क्या है परसों सही,
तो सुमरण में क्यों नहीं ध्यान देते? खाने से शरीर मजबूत होता है, लेकिन आत्मा से शरीर चलता है। अगर आत्मा बीमार है तो शरीर कमजोर रहेगा, जो मर्जी खा लो। कई कहते सुने गए बहुत ताकत वाली चीज खाते हैं पिताजी, बिल्कुल नरकंकाल, जोर लगा लिया। तो मतलब जब तक चिंता टेंशन परेशानियां दूर नहीं होंगे, खाओ पियो अच्छा, लेकिन साथ में सुमन करते रहो। आत्मा बलवान होगी तो पतले शरीरों में भी शक्ति गजब की आ जाती है। शरीर पतले मोटे से कोई लेना देना नहीं होता। आत्म बल जिनके अंदर होता है, सफलता की सीढ़ियां हमेशा वो चढ़ा करते हैं। आत्म बल जरूरी है, आत्मविश्वास जरूरी है, वरना बड़े बड़े पहाड़ जैसे लोगों की हवा एकदम निकल जाती है। ऐसा भी हमने देखा है। तो भाई आत्म बल हासिल करो, ये सबके लिए जरूरी है। जिंदगी का कोई भी मार्ग है आपका, सुमरन करो, भक्ति जरूर किया करो, नियम बना लो। हर जिंदगी में, हर कार्य में मालिक आपको खुशियां देंगे और खुशियों से लबरेज होके आप अपना, अपने कुलों का, अपने परिवारों का उद्धार करते जाएंगे और खुशियों से माला माल होते जाएंगे। तो विदेशों से कुछ लोग आए हैं जी, प्रेमनाथ पंडित, मेडस्टाउन यूके से। खड़े होते जाएं। आशीर्वाद जी, आशीर्वाद, स्वागत आपका बेटा, आशीर्वाद प्रसाद ले लीजिएगा, आशीर्वाद, बहुत बहुत स्वागत। विदेश जाने वाले हैं जी, नरेंद्र सिंह इंसा टोरंटो कनाडा, सर्वजीत इंसा दुबई यूएई। विदेश वापिस जाने वाले प्रदीप इंसा, भुवेश इंसा, नवीन इंसा, हरदीप इंसा। प्रसाद ले जाना बेटा, सारी साथ संगत को आशीर्वाद देना, मालिक खुशियों से नवाजे। और आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। और प्यारी शास्त्र जी, आज दिनांक 28/7/2000 को शास्त्र धाम सरसा शास्त्र बिजनेस वेलफेयर फोर्स विंग की ओर से जन कल्याणी परमार्थी शिविर लगाया गया, जिसमें कुल 1253 मरीजों की जांच की और मुफ्त दवाइयां दी गई। दांतों की स्थायी छोटी ऑपरेशन मुक्त किए गए। इसके एमएस स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी। पैरामेडिकल स्टाफ, पश्चिम मेंबर, बॉटरलॉइन ब्लॉक, लिटिल रोजेज ब्लॉक, शास्त्राम जी ग्रीन वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादारों, यूथ वेलफेयर फेडरेशन पानीपत के 75 सेवादारों, विभिन्न समितियों ने सेवादारों ने सेवा की। सो मालिक खुशियों से नवाजे, दया में रहमत से नवाजे। और जैसा आपने प्यारी सत्संग जी सुना होगा कि एक प्रेमियों की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ सेवादारों का, तो कबीर जी के वचन याद आते हैं कि गुरमुख मरे तो क्या रोइए, वो अपने घर जाए। रोइए मनमुख के लिए जो हाटन हाट बिकाए, कि जो मालिक से प्यार करते हैं वो मालिक के राह पे चलते अपनी अगर ओर निभा जाते हैं, तो यहां से अरबों खरबों गुना ज्यादा खुशियां मालिक की गोद में बैठ के वो निज धाम सचखंड में मानते हैं। और उनकी पिछली सारी पीढ़ियां, बहुत सारी पीढ़ियां, सैकड़ों पीढ़ियों को वो अपने साथ तार के ले जाते हैं। बताइए बताइए ये कैसे कैसे दुख किस तरह का जहर किया जाए। हाँ, दुनियावी तौर पे बड़ा दर्द है कि ऐसा क्यों हुआ। होता है जब भी वचन की काट होती है, और कुछ नहीं होता। वचन होते हैं कि भाई आराम से जाइएगा, इकट्ठे जाइएगा, और उन्होंने भी बस समय होता, उनके भी बस की बात नहीं होती। तो बाकी सब लोग कहते हैं पेट्रोल डाल रहे थे और वो गाड़ी अकेली चल पड़ी और एक्सीडेंट हुआ। तो कोई बात नहीं, मालिक से दुआ करेंगे उन आत्माओं को मालिक और ज्यादा खुशियां बख्शे। शहीदों के दर्जे में वो लोग आ जाते हैं और मालिक रहमो करम से उन्हें माला माल करता रहता है। और जो परिवार हैं उनको भी मालिक रहमो करम से नवाजे। और सारी साथ संगत उन सेवादार शहीदों के लिए जो मालिक से ओर निभा जाते हैं, मालिक की दरगाह में उनको और खुशियां मिले, परिवार को वो ताकत, वो खुशी मिले जिससे वो गुरुमुखता की नई सीढ़ियां चढ़ते चले जाएं। सो जोर से सबने एक नारा बोलना है जी, धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। तो उनके लिए इतने लोगों की दुआएं नारे के रूप में मालिक मंजूर कबूल करते हैं और उन आत्माओं को मालिक अपनी गोद में बिठा के निज धाम लेके जाते हैं। जो भी जितने भी ऐसे कोई ओर निभा जाते हैं, कोई कमी नहीं रहती जी। तो प्यारी सत्संग जी, शास्त्राम जी गिनेस वेलफेयर फोर्स का प्रचालन 54 भाई 10 बहनें खड़े हो जाएं। भंगीदास का प्रचालन 3 भाई, यूथ वेलफेयर फेडरेशन का प्रचालन 37 भाई, यूथ वीरांगनाओं का प्रचालन 78 बहनें, ब्लॉक सत्र की जिम्मेवार का प्रचालन 11 बहनें, इंसानियत की सेवा महाअभियान के फार्म भरने वाले सेवादार 95। तो जो भी सेवादार बच्चे आप सेवा के लिए आगे आते हैं, धन्य माँ बाप, धन्य परिवार,
आप जोर शोर से सेवा करना, बाद में प्रसाद लेना, मालिक से दुआ करेंगे मालिक दुगनी चौगनी खुशियों से माला माल करता रहे। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाओ, आशीर्वाद जी। प्रसाद लेना, बैठ जाएं बेटा। बलाक रानिया चामल में एक जोड़ी आंखें दान हुई, नेत्रदानी जयराम। नेत्रदान महादान, प्रसाद ले जाना, परिवारों को प्रसाद देना, मालिक रहमो करम से नवाजे, बाद में प्रसाद लें। आशीर्वाद बेटा, बैठ जाएं। घर जाने वाले सेवादार 7 से 240 दिन वाले, 59 बहन भाई 7 दिन की सेवा बलाग पिपली, और 9 मिस्त्री भाई 9 दिन की सेवा। काफिले वाले सड़क पर ड्यूटी वाले तो खड़े हो जाएं। आप जितनी सेवा करते, सेवा से सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक की झोलियों में डाले, घरों में खुशियां दे, सेवा से मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े। प्रसाद लेना, सारे परिवार को कहना पिता ने आशीर्वाद भेजा है, घरों में खुशियां दे, मालिक रहमो करम से नवाजे। सो नारा लगा के बैठ जाएं, आशीर्वाद। दूर दराज से आए हैं जी फौजी अमनदीप सिंह जी, सिक्किम से, फौजी रितेश इंसा जम्मू से, बहुत बहुत स्वागत है बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद जी। आए नो प्रसाद ले लो, मालिक खुशी बख्शे बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। बैठ जाए बेटा, आशीर्वाद। बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना है, मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके प्रसाद देते हैं। जितनी बार दवा लेनी पहले आधा घंटा नाम जपना है। कैंसर या लाइलाज बीमारी है, दिन रात मालिक का नाम जपो, फिर दवाई लो, मानते लाखों लोग ठीक होते हैं, करने वाला मालिक मानना आपने है जी। खाने पीने में अनजाने की गलती होगी, वो बैठे बैठे नारा लगा दो, मालिक माफ करेंगे। 3 वचनों में पहली बार गलती हुई है, पता है कि गलती हो गई, वो खड़े हो जाओ, इधर उधर मत देखो, गलती हो गई, आइंदा मत करना, सच्चे दिल से तौबा करना, खड़े हो जाओ। पहली बार जिनसे गलती हुई है, पर गलती करना मत। गलती करते हो जैसे पानी पीछे टूट गया, भरने में कई घंटे लगते, वैसे काफी टाइम लगता है खुशी आने में, तो गलती कभी ना करना जिंदगी में। सो मालिक से दुआ करके आपको आशीर्वाद कहते हैं, खड़े रहो, आशीर्वाद आशीर्वाद, और जोर से नारा लगा के बैठ जाओ, मालिक जरूर माफ करेंगे, गलती ना करना आइंदा। प्रसाद दोबारा लिया, नाम शब्द सुना, खजाने वाला सिक्का गुमो, अश्लीलता देखी बिना बीमारी के बीमारों वाला प्रसाद लिया, दर बदर हुए गुस्से में बोला, खजाने वाला सिक्का दोबारा लिया। लॉकेट गुमो, शादी में शराब पिलाई, नारा लगा, पूरा नहीं किया, सेवा पर नहीं आई, बच्चन नहीं माने, खुशी बताई, स्वरूप का निरादर किया। खड़े होकर नारा लगा के बैठ जाएं, कोई भी गलती कभी ना दोहराएं, खड़े होते जाइए, नारा लगा के बैठते जाइए, ऐसी कोई गलती हुई है तो आइंदा से ख्याल रखिए। दूसरी बार माफी लेनी, 2 महीने सुमन किया, पृथ्वी इंसान, राधेश्याम, हरबंश सिंह, हनी इंसान। खड़े हो जाइए, लगातार सुमन करते रहिए, नारा लगा के बैठ जाइए, मालिक रहमत करने वाले। जो कहते मेरे अंदर भूत प्रेत ऊपरी पराई जिन चुड़ैल है, मैनू कसर हुंदी है, अपनी जगह पे खड़े हो जाओ, जल्दी से खड़े हो जाओ, खड़े रहना है, शोर नहीं करना, चुपचाप खड़े रहना है। अरे रे रे, आज तो बहुत सारे भूत आए भाई, बहुत ज्यादा है जी। तो आपको आशीर्वाद कह रहे हैं, खड़े रहना, आशीर्वाद कह रहे हैं, प्रसाद लेना बीमारों वाला, और अपने डॉक्टर से दवाई लेना, और आपके सारे भरम भूत प्रेत ऊपरी पराई सब भगा दी है। नारा लगा के जल्दी बैठ जाओ, खड़े रह गए तो भूत रह सकता है, नारा लगा के बैठो जल्दी से, सारे भूत भाग गए, कोई भूतवाद नहीं आपके अंदर। सो सुमन करना, प्रसाद लेना बीमारी का, और थोड़ा सा डॉक्टर से दवा ले लेना, सुमन करके दवा लेना। आशीर्वाद। सुबह 6 से रात के 10 बजे तक और सरसरी रात जो सेवा करते हैं, मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके अलग से प्रसाद देते हैं, मालिक अलग से खुशियों से नवाजे। सेंटर मैजिकल और इंटरनेशनल स्कूल लड़कों ने बास्केटबॉल नेटवर्क ताइक्वांडो डिस्ट्रिक्ट में पहला स्थान प्राप्त किया और स्टेट के लिए चयन हुआ आज। शाबाश बेटा, शाबाश, खड़े होते जाइए। लड़कियों ने बास्केटबॉल, जोगा, लॉन टेनिस स्कूल डिस्ट्रिक्ट में खेलने जाना है। यूथ, शाबाश बेटा, पढ़ाई में गेमों में अच्छे कामों में तरक्की करो, प्रसाद लेना, बचनों पे रहना, मालिक साथ में, प्रसाद लेना बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद, शाबाश, और आगे बढ़ो, प्रसाद लेना, बैठ जाओ बेटा। यूथ वीरांगनाओं द्वारा पिछले दिनों नशा करने, भ्रूण हत्या, वैश्यों प्रति समलैंगिकता विरोधी सुखदेव समाज के उत्थान के लिए गुजरात में 25, इसके अलावा हरियाणा के कैथल, फतेहाबाद, रोहतक, पंजाब के संगरूर, फिरोजपुर में कुल 41 जागरूकता रैलियां निकाली गई। गुजरात में बच्चों को नशे के विरुद्ध जागरूक करने के लिए 3 सेमिनार लगाए गए। लोगों के विचार, गुजरात में रैली से प्रभाव के लोगों ने बीड़ी, गुटखा, जर्दा, सुपारी आदि फेंक दिया। छोटे छोटे बच्चे नशे में होने वाली बीमारियों के बारे में सुनकर सहम गए और नशा न करने का दिल से वायदा किया। गांव बांड बनोई, गुजरात के सरपंच ने कहा कि बापू का हमारे ऊपर बहुत उपकार है, वो भूकंप के समय आए थे, उनका हमारे गांव के ऊपर बहुत ऋण है। उन्होंने कहा कि बापू दोबारा गुजरात आए, समागम करें। कुछ बहनें नेट पर बैठी हैं, कुछ बहनें रास्ते में हैं जी। सबको आशीर्वाद, प्रसाद लेना, मालिक खुशियां बख्शे बेटा। आपके पास जो भी प्रसाद है ले लेना, प्रसाद बन गया, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, शाबाश, मालिक खुशियों से नवाज। पूजे पिताजी आप जी की तंदुरुस्ती की कामना करते हुए सड़क समिति के सेवादार 10,770 रुपये, 17 सेवादार भाई सरवण सिंह इंसा 15,000 रुपये के अलावा 565 बहन भाई ने दिन के मध्य बैंक में पैसा जमा करवाया। खड़े होते जाएं, खड़े हो जाएं, जिन्होंने दिन के मध्य बैंक में पैसा जमा करवाया, खड़े हो जाएं और खड़े रहें।
लाई में से प्यारे पिताजी आप जी की अच्छी सेहत की कामना करते हुए दिन के मध्य बैंक में परमार्थ जमा करवाने वाले जसविंद्र गौड़ इंसा कैलगरी कनाडा 11,100, कमलेश इंसा रमनदीप इंसा कैलगरी कनाडा 51,000, जस इंसा मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया 50,777, अमृत कौर इंसा लतीना इटली 15,000। खड़े हो जाइए जहां पे हैं और टीवी वालों को थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए। सदगुरु ने किया अपने जीवों पर उपकार करके 5 तरह के आटों का आविष्कार। सुनी आटों और कमजोरों की पुकार, शुगर एलर्जी गर्मी से भी किया छुटकार। थैंक्स डॉक्टर पापा, आप है हमारे ऑलराउंडर दातार। इस खुशी में पॉश फॉर हेल्थ यूनिट भलाई फंड में 15,812 जमा करवा चुके हैं जी। आप जी से प्रार्थना करते हैं हम हमेशा आप जी की दया में रहमत को पाते रहें। खड़े हो जाएं जी, खड़े हो जाएं। और जी तो जो भी तन मन धन से दीन दुखियों मदद करते हैं, सेवा समय मन लगे, घरों में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए, सो जोर से नारा लगा के बैठ जाए। मालिक रहमो करम से नवाजे, आशीर्वाद। बैठ जाए बेटा, बैठ जाए। मालिक रहमो करम से नवाजे, घरों में खुशियां, सेवा समय में मन लगे जी। तो आंखें दान महादान, याद तेरी दाता बीत गए कई पल तो हटे, और नाल आई खुशी भुल जाइए बीतिया कल। ऐसी ताकत बख्शो दाता, सेवा समन कर दे रही है हर पल। अखा दान महादान बलाक मलोट, पिताजी 81 जोड़ियां यानी 162 अखा उथे दान कीतियां गईयां, हाजरी लवानी है जी। होर सेवा समन का बल बख्शो जी। वाह जी वाह, खड़े हो जाओ भाई सेवादारों, बल्ले। इनका नंबर रहता आए साल, और बाकी ब्लाकों को भी हम प्रेरणा देते हैं, आप अपने अपने ब्लाकों में आंखें दान करके इनका कंपटीशन करो। आए बार मलोट वालों का ही नंबर 1 होता है, और अब भी नंबर 1 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं ये सेवादार। और ये नेत्रदानियों का नाम लिखवाया है, तो हम नाम पढ़ रहे हैं जी। ये 81 हैं, 81 जी। राजरानी पंजाबा, सुखमिंद्र कौर पिंड मलोट, कैलाश रानी अबोहर, कपूर चंद मलोट, शांति देवी अबोहर, कविता रानी गिदड़वा, राजकुमार मलोट, बनवारी लाल अबोहर, माया देवी मलोट, मनसुख देवी मलोट, आशा रानी फरीदकोट, बाबूराम डब्बाली, विजय कुमार मलोट, शीला देवी फाजिलका, सुमित्रा देवी अबोहर, मुख्तियार सिंह कोटगुरु, जीवन कुमार मलोट, केवल कृष्ण मलोट, जमुना देवी फाजिलका, विजय कुमार मलोट, मथुरा देवी मलोट, संत सिंह फाजिलका, मीना रानी मलोट, किशोर चंद फाजिलका, हरपाल सिंह गिलजेवाला, प्रेम कुमार जंडवाला, कुशल्या देवी फाजिलका, बनवारी लाल मलोट, भूषण कुमार लुधियाना, शांति देवी अबोहर, भगवान दास अबोहर, हंसराज गुरु हरसाई, राजकुमार फाजिलका, अमरजीत सिंह फाजिलका, सोनलाल मुक्तसर, आशा रानी अबोहर, राजा रानी मलोट, ओम प्रकाश अबोहर, बसंती देवी मलोट, लेखराज मलोट, सुखदेव कौर टापा, निर्मल कुमारी फाजिलका, केदारनाथ मलोट, बाग सिंह मोगा, कृष्णावंती डब्बाली, लाजवंती अबोहर, राजरानी अबोहर, आशा रानी फाजिलका, बलजिंदर सिंह चक दुहेवाड़ा, संतोष रानी अबोहर, रामलाल मलोट, कंचन रानी मलोट, उषा रानी पलाइयाना, राजरानी फाजिलका, कांता रानी मुक्तसर, आशा रानी फाजिलका, बिहारी लाल मलोट, कुंदन लाल मलोट, मंगतराम अबोहर, शकुंतला देवी फाजिलका, बिट्टू बजाज मलोट, राजकुमार फाजिलका, सोन सिंह चोरमार, बिहारी लाल मलोट, जगदीश लाल कोट इशे खां, जसराज बदवा फाजिलका, सुरजीत सिंह महाबदर, ओम प्रकाश मैना, रवि कुमार मलोट, कला देवी मलोट, आशा रानी मलोट, नरेंद्र कुमार फाजिलका, अजमेर सिंह शेरकलम, बलेतीरा मुक्तसर, जुगराज सिंह फाजिलका, इंद्रजीत सिंह मुक्तसर, सूर्य सिंह फिरोजपुर, राजकुमार फाजिलका, ओम प्रकाश मलोट, शीला इंसा तारावाड़ी और विद्या देवी मुक्तसर। तो ये 81 आंखें दान की गई। आंखें दान महादान, उन परिवारों को भी मालिक खुशियों से माला माल करता है। आपको भी खुशियां बख्शे, अपने लिए परिवारों के लिए प्रसाद लेके जाना, मालिक घरों में खुशियां बख्शे। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाए, आशीर्वाद। हाँ, नारा थोड़ा सा जोर से लगा दिया करो, जो इतना जोर लगाया इधर। हाँ, शायद आपको समझ नहीं आई जी। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। और सुंदर सा कार्ड भी इन्होंने बनाया है जी। आशीर्वाद, आशीर्वाद। परिवार छोड़ने वाले, जिनके परिवार में कोई चोला छोड़ गया, आए हैं 21 परिवार। 3 ने नाम नहीं लिया था, एक ने बच्चा था माँ के गर्भ में, अगर नाम माँ ने जपा सुमन किया तो फायदा होगा। बाकी जिसने नाम नहीं लिया था, खड़े हो जाएं। ये परिवार 21 परिवार जिनके परिवार में किसी न किसी की मौत हुई है और यहाँ पे आए हैं, खड़े हो जाएं। तो बाकी जिनका नाम नहीं लिया था परिवार वाले घंटा सुबह शाम इकट्ठे बैठ के सुमन करें, 2-3 महीने लगातार, कुछ ना कुछ रहमत होगी। 1 का शरीर दान हुआ, शरीर दान महादान आशीर्वाद। 4 की आंखें दान हुई, आंखें दान महादान आशीर्वाद। 9 परिवार दिन के मध्य में बैंक में पैसा जमा करवा रहे हैं उनकी याद में, बहुत बड़ी बात, आशीर्वाद। परिवार दोनों तरफ आए, नाम रिकॉर्ड में चढ़ गया। तो जिसने नाम लिया होता है वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निज धाम सचखंड सतलोक अनामी जरूर जाती है। अस्थियां फूल लेके आए हों,
तो जिसने नाम लिया था वो आत्मा मालिक की गोद है। ये तो मिट्टी है, इसको कहीं भी बड़ी नहर नदी में नारा लगा के प्रवाह कर दो, या खुद का खेत है गहरा गड्ढा खोद के वहां दबा दो, प्रसाद ले लो। जो जख्म देता है मरहम भी जरूर देगा। प्रसाद लेने के बाद बैठ जाना है। सो मालिक ताकत देने वाले हैं, प्रसाद लेने के बाद बैठ जाइए, पहले प्रसाद लेना है। संस्कार ऑयल एंड ये तो जी इधर है। प्यारे सत्संग जियो, जो फार्म भर रहे हैं सेवा के, बहुत बड़ी बात है। मरणोपरांत नेत्रदान करने वाले जो पर्ण किया 1,07,585, हमेशा रक्तदान करेंगे 94,632, शरीर दान, दिल दान, फेफड़े दान करने का पर्ण 67,690, जीते जी गुर्दादान करने का पर्ण करने 52,765, कभी रिश्वत नहीं देंगे 89,998, कभी रिश्वत नहीं लेंगे। ये सर्विसमैन जो ऑफिसर 1,010, इनका थोड़ा स्लो रेट है। समलैंगिकता त्यागने का पर्ण करने वाले 360 के करीब, और भक्ति योद्धा बनने का पर्ण करने वाले 1500, निःशुल्क मकान बनाने का पर्ण करने वाले 308, हमारा एक का संकल्प करने वाले 528 परिवार, और महादानों का महादान का संकल्प यानी नाम दिलाया करेंगे 14,446, और महाबयान सफाई का जैसे चलता है या और चलेंगे तो उनमें भाग लेने वाले 42,000 भाई, 34,401 बहनें और 42,504 भाई, और विदेशों में 148, 77,053, इस तरह कुल हो गए 4,99,802। तो आज भी सेवादार फार्म भर रहे हैं। कोई भरना चाहे तो जरूर भरो, सुनहरी अवसर है मालिक की खुशियां पाने का। तो ये भाई काफी सारी चीजें हमारे पास आई हैं। ये शायद ये आटा बनाया गया, बहुत सारी चिट्ठियां आती थी हमारे पास कि गुरुजी कुछ आटा बनाओ, तो हमने इनको बताया कि आप ऐसा कुछ कीजिए। इस तरह का कुछ चीजें हमने बताई, बाकी इन्होंने अपने तरीके से बनाया है। तो वो बोलिए जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी जानते ही हैं कि आजकल खाद्य पदार्थों में, खाने पीने वाली चीजों में बहुत ज्यादा मिलावट हो रही है, जो सेहत के लिए बहुत हानिकारक होती हैं। और साध संगत की पुरजोर मांग थी कि यहां से शुद्ध खाने की चीजें मिले। पूज्य हजूर पिताजी की अपार रहमत व पावन मार्गदर्शन से संस्कार ऑयल एंड फ्लोर मिल द्वारा कुछ पोस्ट फॉर हेल्थ प्रोडक्ट निकाले गए हैं, जैसे डायबिटिक आटा जो शुगर के मरीजों के लिए बहुत लाभकारी है, शुगर लेवल को भी ये बढ़ने नहीं देता, एनर्जी में बढ़ोतरी के साथ कम समय में डाइजेस्ट करने में सहायक है। दूसरा लो फैट आटा, मोटापा घटाने में सहायक, और इसमें विद्यमान तत्व जो चर्बी बढ़ने नहीं देते और वजन कम करने में सहायता करते हैं। इनके जो रेट हैं ये मार्केट रेटों से बहुत कम है। पावर आटा एनर्जी एंड पावर के लिए, अधिक प्रोटीन की मात्रा और हर उम्र के लिए लाभदायक है। व्हीट एलर्जी आटा, जिनको गेहूं से एलर्जी होती है उनके लिए आटा है। बिना गेहूं यूज किए प्योर आटा, जिससे दिमाग को ठंडा रखने में सहायक, अधिक प्रोटीन, अधिक शक्ति, जिससे शरीर में अन्य आटे की तरह मोटापा नहीं पनपता। और अगला समर स्पेशल आटा, गर्मी से राहत के लिए बेहतरीन नेचुरल आटा। इसमें ठंडे पदार्थ होते हैं जो दिमाग व शरीर को ठंडक प्रदान करते हैं। शरीर में होने वाले रोग जैसे खाज, खुजली व अन्य चर्म रोगों को ये दूर करता है। ये जो पावर आटा, व्हीट एलर्जी आटा और समर स्पेशल आटा, ये तीनों प्रोडक्ट बिल्कुल नए हैं। दुनिया की किसी भी कंपनी के पास ये प्रोडक्ट नहीं है। ये नई रिसर्च है, और ये नई रिसर्च पूज्य हजूर पिताजी की ये नई रिसर्च है जी। और पूज्य हजूर पिताजी आप इन प्रोडक्टों को अपने पावर कर कमलों द्वारा साध संगत के लिए लॉन्च कर रहे हैं जी। जोरदार तालियों के साथ पावन परोपकार का सत्कार करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी तो ये लो फैट आटा है। और ये डायबिटिक मरीज यानी शुगर के जो मरीज होते हैं उनके लिए आटा। कैसे दो ही दिए कि बस हो गए? अच्छा एक और ला। और प्यारी साथ संगत जियो, हमने पहले खुद इस आटे को खाया है।
क्योंकि साइंटिस्ट जो होते हैं वो चूहे पे प्रयोग करते हैं और हमने अपने आप पे प्रयोग किया है। इन आटों को और भी इन्होंने कुछ उसमें मिक्स किया होगा, हमें मालूम नहीं, लेकिन जो आटे हमने बताए तो उनमें पहले हमने खुद खाया और फिर कई लोगों को खिलाया। पहले खुद खाया, बिल्कुल सही था, फिर कई लोगों को खिलाया तो उनको असर हुआ, शुगर वालों का काफ़ी शुगर। और आप ये ना सोचो ये दवाई है, आटा ही, रोटी बनेगी इससे और कोई फाकने के लिए नहीं है। कहीं सोचो ये तो दवाइयाँ हैं, नहीं, दवाई नहीं है आटा, कणक हर एक में। लेकिन कईयों में जिनको कणक से एलर्जी है उसमें कणक नहीं, गेहूं नहीं है। जिनको गेहूं से एलर्जी हो जाती है छोटे बच्चों को, या कहीं गेहूं नहीं खा के और आटा है क्या, यानी वो कहते हैं ना स्वाद बदलना चाहते हैं, तो उनके लिए वो आटा भी है। तो ये है जी एलर्जी, फॉर एलर्जी के लिए एक आटा है। कई बार एलर्जी रहती है तो ये भी एक आटा। और ये है जी पावर आटा, खास करके नौजवान जो चाहते हैं कि हमें पावर चाहिए तो उनके लिए स्पेशली कई चीज़ों का मिक्स करके इसको बनाया गया है। खास करके प्लेयरों के लिए, प्लेयर खुश हो रहे हैं, ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो नहीं, आम आदमी भी खा सकता है, कोई प्लेयरों के लिए जरूरी नहीं है, ताकत तो सबको चाहिए। समर स्पेशल आटा, तो ये हमारे पुरातन समय में लोग खाते रहे हैं इन चीज़ों को, हम खुद खाते रहे थे, तो ये बड़ा ठंडा रहता है। तो ये एक आटा जी, और इसे अब भी खाएंगे हम, कि इन्होंने बनाया तो ये अब भी हम लेके जाएंगे और इसको खाएंगे बारी बारी से। ऐसा नहीं होता कि नहीं, इनको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, बाकी स्पेशली। तो आपको ये बता दें एक एक बारे में, जैसे डायबिटिक आटा, तो ये स्पेशल शुगर के मरीजों के लिए है। और इसमें ये कई चीज़ें ऐसी मिलाई, ये तो नहीं है कि इससे शुगर कम हो जाएगी, शुगर बढ़ेगी नहीं। आम तौर पे गेहूं में कार्बोहाइड्रेट होता है शायद, तो उससे शुगर का लेवल काफ़ी हाई हो जाता है। तो इसमें ये ध्यान में रख के इसको बनाया गया कि शुगर कम हो सकता है, बहुत लोगों की कम भी होगी, ये तो सतगुरु जाने, आप जैसे सुमन से श्रद्धा से खाओगे, लेकिन बढ़ेगी नहीं। ये इसमें कोशिश की है सब लोगों ने मिलके। और दूसरा है लो फैट आटा, ये तो बहुत सारे देख रहे थे उचक उचक के, बुरा ना मनाना, यूं सुखनल, जिनको लगता है कि बेचारे साइकिल के टायरों पे ट्रक बनता जा रहा है, तो उनके लिए बड़ा कामयाब है। इसमें प्रोटीन जो जरूरी है वो रखा गया है, बाकी जैसे फैट हैं वो थोड़े कम किए गए हैं। लो फैट आटा, कि आदमी मतलब मोटा ना हो। और फिर है जी बीट एलर्जी आटा। कई बच्चे बहुत मिले, ऐसे परिवार मिले कि ये गेहूं डॉक्टरों ने मना कर दी है, तो ये बहुत एक स्वादिष्ट आटा बनाया गया कि वो गेहूं से भी स्वाद लगे। तो ये फॉर ए चेंज भी आप खा सकते हैं, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है। तो ये भी एक स्पेशल आटा। एक पावर आटा है, ये पावर देता है, कमजोरी में शक्ति देता है। कई चीज़ों का जो आयुर्वेदिक कोई जड़ी बूटियाँ नहीं है, लेकिन जो हम खाते हैं नॉर्मली उन्हीं चीज़ों को थोड़ा तरीके से किया गया है। और समर स्पेशल आटा, जैसे गर्मी में गर्मी बहुत लगती है, तो ऐसा आटा है रोटी खाने से ठंडक आएगी बॉडी में, शरीर में। तो ये अपने आप में बेमिसाल एक चीज़ तैयार की गई है। तो साथ संगत के हिसाब से पूरी आएगी, ये जोर लगाएंगे तो आएगी, क्यों नहीं आएगी। लेकिन तो इन सब लोगों ने एक मेहनत की है, वहाँ जो सेवादार लगे हुए हैं, ड्यूटियाँ लगी हुई हैं, आप उसको बड़े स्केल पे बना रहे हैं ताकि साथ संगत को ये जरूरी चीज़ें मिल सकें। ऑर्गेनिक आटा भी है, यानी जिसमें कोई खाद स्प्रे नहीं होती, वो तो काफ़ी देर से चल रहा है, वो स्पेशल होता है, उसमें कोई किसी किस्म की खाद स्प्रे भी नहीं होती। इनमें भी कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो ऑर्गेनिक है, और कईयों में ऐसा कि इतना ऑर्गेनिक मिलना बड़ा मुश्किल है, तो उनमें जितना हो सके शोध की गई है। तो प्यारी सत्संग जी, हम कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, संतों का काम इस दुनिया में आके लोगों का भला करना है, पैसे कमाना नहीं होता, क्योंकि यहाँ जो पैसा कमाया जाएगा वो आप पे ही लगेगा। तो भलाई के कामों में लोग अड़चन पैदा कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। कल हम पूछेंगे, कई चीज़ें निकल खुलासा भी करेंगे कि लोग अब भले काम करते, सारी दुनिया आसपास कर रही है, उनको कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन आश्रम कर रहा है, उनको रोका जाता है कि आप क्यों कर रहे हैं।
तो हम आपके सामने बात रखेंगे, बाकी आप लोग जाने, क्योंकि साथ संगत भगवान का रूप होती है। तो प्यारी साथ संगत जियो, आप थोड़ा समय सज रहे हैं, जो भी साथ संगत पधारी आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जी आयानु शामदिद कहते हैं मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से सज रहना, बैठे रहना है। उसके बाद जैसा आपका विचार, जाने का समय साधन के अनुसार आप जा सकते हैं। रहने का जैसे सेवादार भाई बताएं, रहना, सेवा करना, आराम करना है। पर अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर प्रेम से बैठे रहें जी। एक दो जरूरी सूचना है, सभी ने प्रेम से बैठे रहना है जी।